अगर आप भी एक गूगल एड्स कैंपेन को क्रिएट करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोई भी गूगल एड्स कैंपेन बनाने से पहले। मैं आपको यहाँ पे 5-6 तरीके बताने वाला हूँ जिसको आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई भी कैंपेन बनाएं आपके दिमाग में वो सब चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई कैंपेन को क्रिएट कीजिए। ओके, तो अगर आप कोई भी गूगल एड्स कैंपेन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लीड जनरेशन के लिए बना रहे हो या फिर वेबसाइट ट्रैफिक के लिए बना रहे हो या फिर अवेयरनेस कैंपेन हो, वीडियो के लिए कैंपेन बना रहे हो, ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये हर एक कैंपेन में अप्लाई होंगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एक बार वो ज़रूर चेक कर लें कोई भी कैंपेन को क्रिएट करने से पहले या पब्लिक करने से पहले। और अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हैं तो आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। सेकंड, जो भी आपका कैंपेन है वो एक अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा वो एक गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ऐड ऑन करके आपको यहाँ पे दूंगा। आप अगर वो पढ़ना चाहते हैं गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर खुद आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं, वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ क्रॉस वेरीफाई आप वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कोई क्वेश्चन है गूगल एड्स से रिगार्डिंग, तो भी आप व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है गूगल एड्स को कैंपेन को क्रिएट करने से पहले। ओके, तो ये जो वेबसाइट है गूगल एड्स हेल्प की वेबसाइट पे हूँ मैं और इसी वेबसाइट से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, जब भी आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करें तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अगर कोई भी कैंपेन बना रहे हो, चाहे वो आप गूगल पे बना रहे हो, चाहे फेसबुक पे बना रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे बना रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो चीज़ मैं आप बताने वाला हूँ आपको 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और क्या क्या चीज़ें हैं वो, तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कोई भी कैंपेन को क्रिएट करने से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, याहू हो, चाहे कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, उस पर बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ वाई, कि आप कैंपेन क्यों बना रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आप सेल्स के लिए बना रहे हो, लीड्स के लिए बना रहे हो, ट्रैफिक जनरेट करना हो, आपको प्रोडक्ट का अवेयरनेस करना हो, आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, लोकल एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐड बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अपना वाई, कि आप कैंपेन क्यों बना रहे हैं, आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि आप किसको टारगेट करेंगे, हु, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, आपको ये चीज़ भी इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, नाउ एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि है आपका, ओके, सेकंड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है आपके कैंपेन, कि आप किस टाइप का कैंपेन यहाँ पे लेने वाले हैं। गूगल एड्स में बहुत तरीके के कैंपेन हैं, अलग अलग कैंपेन अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करे जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कैंपेन ले रहे हैं वो कैंपेन किस चीज़ के लिए बनाया गया है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए, तभी आप कोई कैंपेन को लें, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितने टाइप के कैंपेन होते हैं। एक सर्च कैंपेन, गूगल के सर्च पे जाके जो दिखता है, डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन, डिमांड जेन, देन ऐप एडवर्टाइजमेंट फॉर ऐप्स के लिए होता है, शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, लोकल एडवर्टाइजमेंट फॉर लोकल विजिटर्स, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ये रीमार्केटिंग के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कैंपेन अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो पे या यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे वीडियो एडवर्टाइजमेंट पे जाना पड़ेगा। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास अलग अलग कैंपेन भी हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं इसमें कि अपना बजट आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक। अब याद रखिएगा जो आपका बजट है वो बजट कभी भी एकदम से ज़्यादा हाई मत दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट सपोज यहाँ पे 5000 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, बट कभी भी एकदम से इनिशिएट मत कीजिएगा 5000 रुपीज़ से। हमेशा सबसे पहले थोड़ा कम से स्टार्ट कीजिए, 500 रुपये से स्टार्ट कर दीजिए पर डे। 500 रुपये आप पर डे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप गूगल एड्स रन करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ।
जब भी आप गूगल एड्स पर रन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से बजट लिमिट दिखा देगा, लिमिट बाय बजट, कि आपके बजट थोड़ा सा कम है, बजट को बढ़ाइए। ये इस वजह से कभी कभार इशू आ जाता है कि आपको बार बार वो कहता है कि बजट इंक्रीज़ कीजिए, बार बार इंक्रीज़ कीजिए। तो इनिशियली हमेशा याद रखिए कि जो आपका बजट है वो थोड़ा सा कम से लेके स्टार्ट कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको इतना रिजल्ट नहीं मिले जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बट पहले देखिए कि आपका एडवर्टाइजमेंट सही चल भी रहा है, लीड कम आ रही है, बस अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो जो लीड आ रही हैं वो सही आ रही हैं नहीं आ रही है, एक बार वो समझिए। उसके बाद धीरे धीरे जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि आपकी बिडिंग भी क्या होगी, ठीक है। कि आप बिडिंग किस तरीके से, अब अलग अलग टाइप की बिडिंग होती है। बिडिंग का मतलब है कि आप किस तरीके से पे करेंगे गूगल को। एग्जाम्पल के लिए जो कॉमन बिडिंग है मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक होता है CPC, कोस्ट पर क्लिक, कि आप पर क्लिक के हिसाब से पे करेंगे। सेकंड जो आता है वो आता है CPM, कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब है दिखाना, कि आप सिर्फ यूज़र को दिखाना चाहते हैं। इस चीज़ को हम इंप्रेशन में काउंट करेंगे कि वो आपके एडवर्टाइजमेंट को 1000 टाइम्स यूज़र को दिखाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे इंप्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। देन आता है CPA, जिसे बोला जाता है कोस्ट पर एक्विजिशन, या फिर इसे कोस्ट पर एक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें मतलब है कि यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, यूज़र ने आके आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको अपनी लीड दी, उसने आपको फ़ोन नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया, जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो लिया, तो ये आता है कोस्ट पर एक्विजिशन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन आता है हमारे पास, ये सिर्फ वीडियोस के लिए है, CPV, कोस्ट पर व्यू, कि आप पर व्यू के हिसाब से पैसे पे करेंगे। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव अलग अलग बिडिंग के हिसाब से यूज़ करे जाते हैं। अब आपको ये देखना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अवेयरनेस कैंपेन, मैं चाहता हूँ कि जो वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है इंडियन एक्सप्रेस, मैं चाहता हूँ इस पर मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखे। लाइक कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखे। तब मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कोस्ट पर इम्प्रेशन, CPM का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखे, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे CPM का। देखिए जैसे लेनोवो का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये आ जाता है CPM में, कोस्ट पर इम्प्रेशन में। कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन की 1000 बार दिखाएगा, तब जाके वो कोई XYZ चार्ज करेगा, डिपेंड करता है कीवर्ड के हिसाब से। देन आता है CPC यानी कोस्ट पर क्लिक। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, एंड यहाँ पे मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट दिखता है, जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे एक ही एडवर्टाइजमेंट दिखा। ये क्या हो गया, इंप्रेशन हो गया, इंप्रेशन दिख गया, एडवर्टाइजमेंट दिख गया। मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्या हो गया, क्लिक की CPC, इसका एक अलग से कोस्ट होता है। देन मैंने यहाँ पे जाके यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने अपना फ़ोन नंबर इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये क्या हो गया, कोस्ट पर एक्विजिशन, कि कस्टमर ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इसे कोस्ट पर एक्विजिशन बोला जाता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यही चीज़ वीडियो में हुआ तो कोस्ट पर व्यू हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग कैंपेन यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो बिडिंग है, बिडिंग अपने हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ती है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिसाब से। देन आपको अपना ऐड है, ऐड की तैयारी भी करनी है कि ऐड में दिखेगा क्या। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो ऐड है, ओके, सो जस्ट लाइक मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। यहाँ पे वेबसाइट कौन सी यूज़ करेंगे, लैंडिंग पेज होगा, तो लैंडिंग पेज कौन सा होगा। उसके अलावा अगर आप एक स्पेसिफिक कुछ लिखना चाहते हैं उसमें, वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप साइड लिंक्स क्या बनाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि फ़ोन नंबर हो कोई, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर रखनी पड़ेंगी कि जब भी आप कोई कैंपेन को क्रिएट करेंगे तो ये सब चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी। इवन अब यहाँ पे ये भी हो चुका है कि गूगल आपसे GST भी मांगता है।
अगर आपका जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत ज़्यादा हो जाता है वो चीज़ भी यहाँ पे मांगता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने से पहले। आगे चलते हैं। सिलेक्ट योर टारगेटिंग। टारगेटिंग ध्यान रखिए अपनी कि आपकी टारगेटिंग क्या है, कि आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, उनका डेमोग्राफिक्स, उनका इंटरेस्ट और उनका बिहेवियर क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ध्यान रखना है, सेकंड आएगा हु, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। आपको सबसे पहले अपना डेमोग्राफिक्स में आता है कि यूज़र की एज, उसका जेंडर, उसकी लोकेशन, उसकी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज बोलता है, इवन उसका रिलीजन भी आ सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे डेमोग्राफिक्स में आते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा उसका इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या वो एंटरटेनमेंट कितना देखता है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखता है नहीं देखता है, ये सब चीज़ें उसके इंटरेस्ट के बेस में आ गया। इसके बाद जो आएगा वो आएगा उसका बिहेवियर, कि कोई चीज़ वो देख रहा है तो कितनी देर देख रहा है, ये चीज़ भी हमें उसमें देखनी पड़ेगी। बट ये लेटर ऑन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बट इनिशियली आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें उसकी टारगेट हो पाएँ। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स में बता रहे हैं कि आपको जेंडर देखना है, उनकी लोकेशन, उसका टारगेटिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिवाइस कौन सा यूज़ करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है टारगेटिंग के लिए। इसके बाद आता है कन्वर्जन, कि आपका कन्वर्जन भी क्रिएट होना चाहिए। कन्वर्जन यानी कि जब यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपको पता होना चाहिए हाँ कि यूज़र आया और उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, ये कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। मैंने इन सब के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बना रखी है, तो उन सब वीडियो को मेक श्योर कीजिए कि आप जाके देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या आई बटन में भी मैं उन वीडियोस को पिन कर दूंगा, आप जाके वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। बट कन्वर्जन याद रखिए, कन्वर्जन सबसे मेन है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, यहाँ पे मुझे इनका एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इनकी वेबसाइट पे गया एंड यहाँ पे जाके मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। अब यहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करी, उनको कैसे पता चलेगा इन्फॉर्मेशन उनके पास आई है? उनके वैसे CRM में दिख जाएगा, बट फिर भी गूगल पे किस तरीके से शो करेगा, ये चीज़ डिफाइन करता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनता है, कन्वर्जन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरा बता रखा है एक वीडियो में। प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक पेश कर दूंगा। ठीक है, तो कन्वर्जन भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका कन्वर्जन किस तरीके से बना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कोई भी एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने से पहले। इसके अलावा आपको एक और चीज़ देखना है। अब मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेटिंग क्या है, कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो है हाउ, कि आप उनको किस तरीके से टारगेट करने वाले हैं। इमेज क्या होगी, टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वीडियो लेंगे तो कौन सी वीडियो होगी, ये सब चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर कीजिएगा। ये नहीं कि जब आप ऐड बना रहे हो उस टाइम पे वो आपसे चीज़ें पूछे, नहीं, ये चीज़ें हमें पहले से ही प्रिपेयर रखनी है। जब हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ओके, सो आई होप ये वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि आप कोई कैंपेन बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, या कुछ सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है, आप उस पर जाके मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।